नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण में जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़े थे समास। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया अध्याय जो शुरू कर रहे हैं वो है विराम चिन्ह। क्या है विराम चिन्ह? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? शब्द में ही उसका अर्थ निहित है, यह आपको मैं बार बार बता चुका हूं। विराम एक शब्द तो है विराम और दूसरा चिन्ह। सामान्य सी बात करें यदि हम, तो जब हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, अपने विचार दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, दूसरे के विचार हम ग्रहण करते हैं, उस समय ऐसा तो है नहीं हम लगातार बोलते रहते हैं, बीच में कहीं रुकते ही नहीं है। बीच बीच में अर्थ स्पष्टीकरण के लिए हमें रुकना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, आवाज धीमी करनी पड़ती है, आवाज को तेज करना पड़ता है, कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, कुछ ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है। तो उस रुकने पर ही अर्थ स्पष्ट हो पाता है, यानी श्रोता वक्ता के अर्थ को ग्रहण कर पाता है। जब वही बात लिखित रूप में हो, जब वह संप्रेषण लिखित रूप में हो, तो उस लिखित रूप में जो उचित ठहराव है, उस ठहराव को ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। एक उदाहरण से हम समझ पाएंगे। ये लो, रोको मत जाने दो, एक शब्द है, एक वाक्य है। अब देखिए इसके अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है जब हम विराम चिन्ह को चेंज कर देते हैं। यदि यहां हम पूर्ण विराम लगा दें तो वाक्य का अर्थ यहां कंप्लीट हो जाता है। इसको इस प्रकार से लिख दें, एक इस प्रकार से लिख दें, अर्थ ही बदल जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, क्योंकि यहां पर हम रुक रहे हैं। ये चिन्ह जो है रुकने का संकेत दे रहे हैं। कितनी देर रुकना है उसके लिए निश्चित संकेत निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं संकेतों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह उसे कहते हैं जो निश्चित अर्थ प्रतीति के लिए, अर्थ स्पष्टीकरण के लिए निश्चित अर्थ देते हैं, उसके लिए रुकना पड़ता है। तो साथियों, अभी थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक आने के कारण से बीच में गैप आ गया। तो हम पढ़ रहे थे कि एक विराम चिन्ह न लगने से अर्थ में अनर्थ हो जाता है, अर्थ को बिल्कुल ही बदला जा सकता है। जैसे यहां मैंने अल्प विराम का प्रयोग कर दिया, रोको मत जाने दो, यानी किसी व्यक्ति को रोकना है, जाने नहीं देना है। जबकि इसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग मैंने मत के बाद किया है, तो इसका अर्थ देखिए, रोको मत जाने दो, यानी उस व्यक्ति को रोकना है, जाने नहीं देना है।
तो दोनों अर्थ विपरीत हो गए, बदल गए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में विराम चिन्हों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे श्रोता पाठक अपने अर्थ को, जो अर्थ उसमें वाक्य में निहित है, उस अर्थ को समझ पाए। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। भाषा में अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य में निश्चित ठहराव आवश्यक है। उसी ठहराव को इंगित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। किसके लिए? अर्थ स्पष्ट करने के लिए। देखो, हर शब्द को गौर से देखना है, समझना है कि वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब आइए देखते हैं विराम चिन्ह कितने, हिंदी भाषा में कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, वो हम विराम चिन्ह देखने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले आता है अल्प विराम। कौन सा आता है? अल्प विराम। नंबर 2 पे आता है अर्ध विराम। कौन सा आता है? अर्ध विराम। नंबर 3 पे आता है पूर्ण विराम। कौन सा आता है? पूर्ण विराम। नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, वाचक चिन्ह। नंबर 5 विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नंबर 6 योजक चिन्ह। नंबर 7 विवरण चिन्ह। नंबर 8 संकेत चिन्ह या निर्देशित चिन्ह, निर्देशक चिन्ह।
नंबर 9 उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा और दूसरा होता है दोहरा। दोहरा, दोहरा। नंबर 10 कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह। इसके अतिरिक्त नंबर 11 लाघव चिन्ह। नंबर 12 हंसपद। नंबर 13 अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण चिन्ह। ये 13 चिन्ह ऐसे हैं जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी विविध विद्वानों ने और भी इसके वो बता दिए हैं, प्रकार बता दिए हैं कि उनका भी प्रयोग होता है। और होता है क्योंकि टेक्निकल युग है, जैसे जैसे टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट है बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से भाषा में भी परिवर्तन होता आता है। और हमारी हिंदी भाषा तो एक ऐसी भाषा है जो सर्वप्रचलित हो जाता है, उसे आत्मसात कर लेती है। इसलिए बहुत से और भी हैं, उनको भी स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मुख्य रूप से ये 13 जो चिन्ह हैं, विराम चिन्ह हैं, इनके बगैर किसी भाषा के अर्थ को भली भांति हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इनको जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला जो चिन्ह लेते हैं वो विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, नंबर 1 समान शब्दों को पृथक करने के लिए। पहली बात, जब एक जैसे शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, गणेश, रमा और महेश विद्यालय गए। जाने की क्रिया कर रहे हैं, सारे समान हो गए ना। जाने की क्रिया कर रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। तो देखो, रमेश, गणेश, रमा, इनको अलग अलग किया है, समान शब्दों को पृथक किया है। कौन सा चिन्ह? ये चिन्ह। उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम कहते किसे हैं? देखो, इसके लिए इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है, ये चिन्ह लगा रहता है जहां कुछ पल के लिए रुकना होता है। जहां कुछ पल के लिए रुकना होता है, अर्थ प्रतीति के लिए कुछ पल के लिए रुकना होता है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 उपवाक्यों को पृथक करने के लिए।
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य, कोई भी दो या दो से अधिक उपवाक्य हैं उनको पृथक करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आज आया था, वह आज आया था, वह आज आया था, कार्य भी किया था। ये दो उपवाक्य हैं, एक और दो, इन दोनों के बीच में हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वो कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह है। कुछ समय के लिए रुकना होता है वहां पर। नंबर 3, कभी कभी विस्मयादि बोधक शब्द के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक, जैसे हाय मारा गया, हाय मारा गया, यहां विस्मय है तो यहां भी कभी कभी क्या होता है, चिन्ह आना तो चाहिए ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस अल्प विराम का भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4, संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश घर चला जा, रमेश घर चला जा, तो यहां पर भी संबोधन के रूप में जो चिन्ह आना चाहिए विस्मयादि बोधक आता, लेकिन उस जगह ये अल्प विराम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जब उद्धरण चिन्ह, नंबर 5, उद्धरण चिन्ह से पूर्व उपवाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा कि, राम ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई। यहां पर ये चिन्ह आ रहा है ना, ये उद्धरण चिन्ह है। इससे पहले जो चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है, राम ने कहा, तो यहां पर कौन सा चिन्ह आ गया है? अल्प विराम। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि इनमें किसका प्रयोग किया जा सकता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। अल्प विराम कहते किसे हैं? जहां कुछ पल के लिए रुकना हो। किसके लिए? कुछ पल के लिए रुकना हो, वहां पर इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो ये चिन्ह होता है इस प्रकार से लगा होता है, वह चिन्ह अल्प विराम का चिन्ह कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? आज आपके लिए बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होने पर डिलीट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम सीख सकेंगे, अच्छी तरह से जान सकेंगे कहाँ पर किस प्रकार से हमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से किया जा सकता है। इस सब के बारे में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।